नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं टॉप 25 खबरें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई लोगों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आपके द्वारा अतुलनीय परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा और सृजनशीलता के साथ किया जा रहा राष्ट्र निर्माण का अभियान आपके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। मेरी शुभेच्छा है कि ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट पर लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया है कि देश के सर्वप्रिय नेता और हम सभी के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। वहीं राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने अपने नेतृत्व से देश में प्रगति और सुशासन को अभूतपूर्व मजबूती दी है और पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और दीर्घायु करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। 72 साल पहले यानी कि आज ही के दिन 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। गांधीनगर से 73 किलोमीटर दूर वडनगर में वो पैदा हुए थे। 7 अक्टूबर 2001 को 51 साल की उम्र में बिना विधायक बने ही मोदी गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने। 4 महीने बाद फरवरी 2002 में राजकोट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार विधायक चुने गए। 22 सालों में 14 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब 8 साल से प्रधानमंत्री हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक हुई है। मंगलवार को हैदराबाद में उनके काफिले के आगे टीआरएस नेता ने अपनी कार लगा दी। हालांकि गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने इसे तुरंत हटवा दिया। टीआरसी नेता की पहचान गोसुला श्रीनिवास के रूप में हुई है। घटना के बाद श्रीनिवास ने कहा है कि कार काफिले के आगे अचानक रुक गई थी। 13 दिन के भीतर अमित शाह की सुरक्षा में चूक का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 4 से 5 सितंबर को महाराष्ट्र दौरे पर भी शाह की सुरक्षा में चूक हुई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस ने रामपुर में काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार और स्मृति ईरानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। दरअसल स्मृति ईरानी मंडी संसदीय क्षेत्र के रामपुर हलके में बीजेपी की चुनाव प्रचार रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने रामपुर पहुंची थी। यहां पर उन्हें महंगाई की वजह से विरोध का सामना करना पड़ा। रामपुर पहुंचने पर स्मृति ईरानी ने बच्चों को फल बांटकर पीएम मोदी के जन्मदिन को मनाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रोजगार और महंगी शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस को 400% बढ़ाने और उत्तराखंड में हुई भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी की सरकारों पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार युवाओं की विरोधी है। बीजेपी ने युवाओं के रोजगार को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही प्रियंका ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई है। आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। इस मौके पर उनको मिले प्रतीक चिन्हों और उपहारों आदि की ई नीलामी वेबसाइट के जरिए की जा रही है। पीएम मोदी को मिले 1200 से ज्यादा प्रतिष्ठित और स्मरणीय स्मृति चिन्हों की ये ई नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने पीएम मोदी के उपहारों की चौथी ई नीलामी का आयोजन कर रहा है। नामीबिया से लगाए गए 8 चितों को 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क को सौंप दिया। नामीबिया के 9000 किलोमीटर का सफर करके ये चिते मध्य प्रदेश पहुंचे थे। नामीबिया से पहले ये चिते ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क ले जाए गए। 1952 में चिते भारत में विलुप्त हो गए थे। अब 70 साल बाद चितों की भारत में वापसी हुई है। नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों में 5 फीमेल और 3 मेल चीते हैं। इनमें 5 मादा चीतों की उम्र 2 से 5 साल के बीच है, जबकि 3 नर चीतों की उम्र 4.5 साल से 5.5 साल के बीच है। जिन चीतों को पार्क के क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा गया है, उन्हें लाने के लिए भारत और नामीबिया सरकार के बीच 20 जुलाई 2022 को एग्रीमेंट हुआ था। बड़े मांसाहारी वन्य प्राणी की शिफ्टिंग की ये दुनिया की पहली परियोजना है। नामीबिया से लाए गए चीतों को
कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि चीतों के पुनर्वास के लिए पूरा देश नई ऊर्जा के साथ जुट गया है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्य रहा है कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित किया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि में रास्ते भी खुलते हैं। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। इंदौर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट का इंजन फेल हो गया। इससे विमान इंदौर के लिए उड़ान नहीं भर पाया। इस विमान से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में भाग ले रहे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका लीजेंड्स के खिलाड़ी भी यात्रा करने जा रहे थे। घटना के बाद खिलाड़ी उतरकर लॉबी में आ गए। करीब 8 घंटे तक खिलाड़ी फंसे रहे। बाद में उन्हें लखनऊ भेजा गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पोहा फैक्ट्री में आग लगने से 3 महिलाएं जिंदा जल गई। हादसा शुक्रवार शाम नागझिरी थाना क्षेत्र में उद्योगपुरी स्थित फैक्ट्री में हुआ। घटना के वक्त महिलाएं काम कर रही थी। वहीं अन्य महिलाओं के भी झुलसने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से लोग बेहाल हैं। आज भी एमपी और यूपी के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दक्षिण गुजरात, विदर्भ के कुछ हिस्सों में बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज बादल छाए रहेंगे। कई हिस्सों में हल्की बारिश भी हो सकती है। ईरान में 22 साल की एक युवती महसा अमीनी को हिजाब नहीं पहनने के लिए गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद यानी 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई। दरअसल ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने महिलाओं के लिए हिजाब पहनना मैंडेटरी कर दिया है। यहाँ जो महिलाएं इस आदेश का पालन नहीं कर रही हैं, उन्हें गिरफ्तारी के बाद टॉर्चर किया जा रहा है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने फरवरी से शुरू हुए युद्ध में अपने 3 सुखोई US-35 लड़ाकू विमानों को खुद मार गिराया है। इन सभी लड़ाकू विमानों को दक्षिणी यूक्रेन के नोवा काखोवका शहर के आसपास जारी लड़ाई के दौरान गिराया गया था। हालांकि रूस ने इसे खारिज कर दिया है। वहीं यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के 3 सुखोई Su-35 को गिराने की जिम्मेदारी ली है। चीन ने यूएन में लश्कर तैयबा के आतंकवादी साजिश मीर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के अमेरिका के प्रस्ताव को रोक दिया है। इस प्रस्ताव का भारत ने भी समर्थन किया है। मीर भारत के सबसे ज्यादा वांटेड आतंकवादियों में से एक है। वो मुंबई में 2008 के 26/11 हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी है। पाकिस्तान में आई बाढ़ को सुपर फ्लड का नाम दिया जा रहा है। इस सुपर फ्लड से अब तक 1.6 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से न सिर्फ डायरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है, बल्कि डेंगू समेत दूसरी त्वचा संबंधी बीमारियों का भी खतरा है। बच्चों को पोषक खाने की कमी से भी हालात काफी खराब हो गए हैं। नेपाल के अछाम जिले के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को हुए भूस्खलन में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग लापता हो गए। यहाँ लगातार बारिश के कारण बिजली, सड़क बाधित होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। T20 टीमों को अब 4 एक्स्ट्रा प्लेयर्स रखने का ऑप्शन दिया जा सकता है, ताकि मैच के दौरान प्लेइंग 11 में बदलाव किया जा सके। प्लेइंग 11 में बदलाव के बाद लिए जाने वाले खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर कहा जाएगा। इसका उपयोग दोनों टीमें मैच के दौरान एक ही बार कर सकेंगी। BCCI अभी प्रयोग के तौर पर यह नियम 11 अक्टूबर से शुरू हो रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लागू कर रही है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में न्यूजीलैंड लेजेंड्स का सामना बांग्लादेश लेजेंड्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज लेजेंड्स आमने सामने होंगे। इन दोनों मुकाबले में कई पूर्व दिग्गज एक साथ नजर आएंगे। न्यूजीलैंड लेजेंड्स की कप्तानी रॉस टेलर के हाथ में है। रात में होने वाले मुकाबले में महान क्रिकेटर ब्रायन लारा विंडीज टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। उनकी टीम में डैरेन पॉवेल और डेवन स्मिथ जैसे सितारे मौजूद हैं। वहीं इंग्लिश टीम में यान बेल, टिम ब्रेसनन, मैट प्रायर जैसे स्टार क्रिकेट मैदान में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है। इस खास दिन पर राजनीति से लेकर आम जनता और बॉलीवुड सेलेब्स भी सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को बर्थडे पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। इनमें अनुपम खेर, कंगना रनौत, अक्षय कुमार, परेश रावल से लेकर तमाम सेलेब्स शामिल हैं। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने पीएम मोदी को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है। कंगना ने पीएम मोदी के साथ पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें वो उनसे हाथ मिलाती नजर आ रही हैं। कंगना ने पीएम मोदी को इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली आदमी कहा है। कंगना का ये पोस्ट वायरल हो रहा है।
पिछले काफी समय से बॉलीवुड फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल देखकर प्रकाश झा ने बॉलीवुड के कुछ सितारों के लिए अपना गुस्सा जाहिर किया है। हर फिल्म रिलीज होते ही औंधे मुंह गिर जा रही है। फिल्में अपना बजट तक वसूल नहीं पा रही हैं। ऐसे में फिल्म मेकर प्रकाश झा ने फिल्मों के निराशाजनक प्रदर्शन पर अपनी राय रखी। रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में फिल्म गुड बॉय से डेब्यू करने जा रही हैं। रश्मिका गुड बॉय के प्रमोशन के दौरान दिल्ली में आई थी, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में रश्मिका ने बताया कि उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने का फैसला क्यों लिया है। रश्मिका ने बताया कि उनके बॉलीवुड में कदम रखने के पीछे की वजह उनके फैंस हैं। ब्रह्मास्त्र का ट्रेंड लगातार कायम है। मल्टीप्लेक्स में जंप देखने को मिल रहा है। रणबीर और आलिया की पिक्चर दूसरे वीकेंड पर अच्छा बिजनेस करने की तैयारी में है, जिसके बाद ये 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।